हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अपने चैनल एस सुरीली बस में आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं इस चैनल पर आपके लिए दिलचस्प कहानियां लाता रहता हूं। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि माशूक मलिक धोखे से हिना को फैक्ट्री में बुलाता है और ज़बरदस्ती उससे प्यार का इजहार करता है। अब आगे। दोस्तों, वो रविवार की सुबह थी और हिना अपने बेड पर उदास लेटी हुई थी। हैप्पी बर्थडे कहकर नताशा उससे लिपट गई। थैंक यू माय लव, वो खुश होकर बोली और उसे गले लगा लिया और कहने लगी, मैं तो भूल ही गई थी। उसने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, पर हम तो नहीं भूले ना, नताशा खुशी से बोली। हिना बेड से उठती हुई बोली, वैसे आज सबसे ख़राब बर्थडे होने वाला है। जब नताशा ने पूछा, ऐसा क्यों, तो उसने कहा, बस मूड ख़राब है, क्या पता सबसे अच्छा हो जाए। नताशा ने आंखें गोल गोल घुमाते हुए कहा, तो उसने अनसुना कर दिया। जब हिना बाथरूम की तरफ बढ़ने लगी, नताशा ने आवाज़ लगाई, अच्छा सुनो, मैंने शाम के लिए रेस्टोरेंट में बुकिंग की है। ठीक है, अरे यार क्या ज़रूरत थी, हिना ने बाथरूम में घुसते हुए कहा। शाम को नताशा उसे लेकर एक शानदार होटल के सामने रुकी। हिना जानती थी कि वो काफ़ी आलीशान और महंगा होटल है। जब नताशा स्कूटी खड़ी करने लगी तो वो बोली, इतनी महंगी जगह बुकिंग की क्या ज़रूरत थी। नताशा ने इग्नोर कर उसका हाथ पकड़ा और होटल के अंदर चली गई। जब वो अंदर पहुंचे तो सामने टेबल पर अली एजाज को बैठे देखा। उसके हाथ में सफ़ेद फूलों का गुलदस्ता और एक पैकेज था। हिना ने धीरे धीरे फुसफुसाते हुए निशा को कहा, अब समझ आ रहा है, हैप्पी बर्थडे हिना। अली ने मुस्कुराते हुए फूलों का गुलदस्ता उसकी तरफ बढ़ा दिया। अल्लाह सभी खुशियाँ तुम्हें दे। वो तीनों टेबल पर बैठ गए तो अली ने केक और खाना ऑर्डर कर दिया। जब वो खाना खा चुके तो अली ने आंखों आंखों में नताशा की तरफ इशारा किया, इससे पहले कि हिना कुछ समझ पाती। अली खड़ा हुआ और हाथ बढ़ाते हुए बोला, कुछ देर के लिए बाहर चलें। हिना ने नताशा को देखा तो उसने हाँ में सिर हिलाकर जाने को कहा। अली और हिना होटल के पीछे झील की ओर जाने लगे। चांदनी रात में होटल की हल्की लाइटों की रोशनी बाहर झील पर पड़ रही थी, जो कि उसकी खूबसूरती को बढ़ा रही थी। झील के किनारे और भी कपल बैठे हुए थे। वो दोनों खामोशी से झील के किनारे टहलने लगे। हिना ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, पार्टी अरेंज करने के लिए शुक्रिया। तो अली ने कहा, हिना मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। उसने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा। हिना उसके सामने खड़ी हो गई। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। वो जानती थी कि वो क्या कहना चाहता है। अली ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए दिल की बात कह दी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब से तुम्हें देखा है मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। ये सुनकर हिना की आंखों में पानी तैर गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आया कि वो क्या कहे। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। तो हिना ने भी कहा कि मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। वो सोचने लगी, पर मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं। उसने अली को समझाने की कोशिश की। अली ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, तो सोचो, अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। हिना के दिल में भी उसकी बातें उतरती चली गई। वो जानती थी कि वो उससे बहुत प्यार करता है, पर उसे थोड़ा समय चाहिए था। हिना ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा मैं कल बताऊंगी। तो अली के मौजूद चेहरे पर रौनक लौट आई और वापस अपने अपने घर वापस आ गए। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो बहुत खुश थी। शायद उसने अली को कहाँ कहने का मन बना लिया था। नताशा तो पहले ही उसे ऑल द बेस्ट बोल चुकी थी। हिना ऑफिस के लिए तैयार हुई। आज उसने अली की गिफ्ट की हुई ड्रेस पहनी। वो इन 2 महीनों में जितनी बार ऑफिस गई थी उससे आज ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। हिना कंपनी पहुंची और अली एजाज के दफ्तर के पास जाकर रुक गई। उसने सोचा, कुछ सेकंड के बाद इस दरवाजे के उस तरफ ज़िंदगी कितनी बदल जाएगी। वो ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। अली शीशे के पास खड़ा नीचे सड़क की ओर देख रहा था और हाथ में पैकेट जैसा कुछ पकड़े था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो अली। तो अली फटाफट मुड़ा और गुस्से से उसे देखने लगा और बोला, मिस हिना खान। अली बड़े अजीब लहजे में बोला, मिला ही अपने बॉयफ्रेंड से। हिना हैरान हो गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, अली ने धड़ाम से वो पैकेट टेबल पर दे मारा तो हिना एकदम से उछल गई। और कितना झूठ बोलोगी, अली ने गुस्से से कहा, ऐसे मासूम बनी हो जैसे कुछ जानती ही नहीं हो। तो हिना की आंखें भर आई। तुम किस बारे में बात कर रहे हो अली, बताओ प्लीज़, किस बारे में बात कर रहा हूँ। कहते हुए अली ने पैकेट से कुछ तस्वीरें निकाली और उसके मुंह पर दे मारी। देखो हिने,
और अच्छा सा झूठ सोच लो। तो वो झूठी हंसी हंसा। हिना ने तस्वीरें उठाई और उसका मुंह हैरानी से खुला रह गया, क्योंकि तस्वीर में माशूक और हिना गले लगे हुए थे। वो समझ गई कि ये माशूक की चाल है। अली, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। बस अब और झूठ नहीं। अली ने उसे बीच में रोक दिया। ये सब माशूक की साजिश है अली। और वो रो पड़ी। अली बोला, अच्छा, और उस दिन जो काफ़ी शाम में बैठे गुलशरें उठा रही थी, क्या वो भी साजिश थी? जब मैंने फ़ोन किया तो तुमने झूठ कहा कि मैं घर में हूँ। वो गुस्से से बोलता रहा, जबकि उसने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा था। मैंने फिर भी इग्नोर किया कि शायद मेरी गलतफहमी हो सकती है। वो रोते हुए बोली, अली प्लीज़ मेरी बात सुनो। कहते हुए हिना ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसने उसे बिना देखे ही गुस्से से कहा, तुम प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। अली कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। प्लीज़ मेरे सामने से चली जाओ। हिना अपनी सफाई में कुछ उसे समझाना चाहती थी, पर वो सुनने को तैयार नहीं था। वो कुछ देर रुकी और धड़ाम से गेट मारकर वहाँ से चली गई। सूरज डूबने को था और उसकी सुर्ख किरणें हिना के चेहरे पर पड़ रही थी। वो अपने घर के पास वाले पार्क में अकेले झरने के पास अपनी किताब में नज़र गड़ाए बैठी थी। पर वो हमेशा उदास रहने वाली लड़की नहीं थी। पर ना जाने क्यों आज उदासी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी, जैसे किताब का बहाना बनाकर अलग किसी सोच में डूबी हो। हिना दूर से आवाज़ आती सुनाई दी, पर उसने इग्नोर कर दिया। हिना यार, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? नताशा कमर पर हाथ रखकर हाँफते हुए बोली। हिना ने अपने होठों पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही किताब पढ़ रही थी। मगर उसकी आंखें लाल थी। नताशा ने उसके पास बैठते हुए कहा, क्या सच में? मगर तुम्हारा हुलिया तो कुछ और ही बता रहा है। क्या बात है? कुछ भी तो नहीं। कहते हुए हिना ने नताशा को गले लगा लिया। वो मुझसे दूर हो गया है और रो पड़ी। वो तो मुझे देखना तक नहीं चाहता है। दूसरी ओर अली दफ्तर में बैठा था। हजारों सवाल उसके दिमाग में चल रहे थे कि तभी उसके दरवाजे पर नाक हुआ। कामिन, वो बोला तो नाजिया अंदर आ गई। जी कहिए, अली ने गुस्से से कहा। अली सर, उसने बोलना शुरू किया, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मगर मैंने आपकी और हिना की बातें सुनी, लेकिन वो पूरी तरह से गलत नहीं है। क्या मतलब? अली कुर्सी से खड़ा हो गया। जिस दिन की ये तस्वीरें हैं उस दिन मैं वहाँ मौजूद थी। नाजिया ने राह से पर्दा उठाना शुरू किया। हाँ, मैं हिना को फॉलो कर रही थी, क्योंकि मुझे लगा था कि माशूक और हिना के बीच में कोई खिचड़ी पक रही है। नाजिया ने ये सब कुछ सच बताते हुए कहा। जिस दिन ये तस्वीरें ली गई उस दिन माशूक ने हिना को रिपोर्टिंग के बहाने से बुलाया था, क्योंकि वो आपको रिपोर्टर की पोस्ट के लिए बोलना चाहती थी। लेकिन उसने हिना को यहाँ बुलाकर हिना के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, तब वो उसे चांटा मारकर वहाँ से चली आई। इसमें हिना की कोई गलती नहीं है। नाजिया ने ये सब कुछ बताकर अपनी बात ख़त्म की तो अली गुस्से में दरवाजे की ओर बढ़ा और बोला, माशूक कहाँ है? तो नाजिया ने रोक लिया और अली को समझाया कि वो नहीं आ रहा है और शायद अब आएगा भी नहीं। तो अली अफसोस करके कुर्सी पर बैठ गया और उसके मुंह से सॉरी हिना शब्द निकले। शाम होने को थी और हिना की ज़िंदगी का सबसे ख़राब दिन भी ख़त्म होने को था। वो दोनों अभी भी वहीं पार्क में बैठी हुई थी। हिना ने अपना सिर नताशा की गोद में रखा हुआ था। पीछे से आवाज़ आई। हिना दोनों ने मुड़कर देखा तो अली सामने खड़ा था। तुम्हारे घर गया था पर तुम वहाँ नहीं मिली, नताशा ने गुस्से में खड़े होते हुए कहा। तो आप यहाँ आ गए, और किस लिए? अभी मन नहीं भरा आपका? तो हिना ने नताशा का हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया और खुद सामने आ गई। उसके आंसू सूख चुके थे और वो मजबूत दिखने की कोशिश कर रही थी। बोलो, क्या बात है? आई एम सॉरी हिना, उसने हिना की आंखों में झांकते हुए कहा। मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। हिना ने अपनी कमर पर दोनों हाथ रखते हुए गुस्से से कहा, पर अब मुझे बात नहीं सुननी। प्लीज़ मेहरबानी करके आप यहाँ से चले जाइए। नहीं, मुझे सब कुछ सच पता चल गया है। उसने समझाने की कोशिश की कि ये सब माशूक की चाल थी हमें दूर करने के लिए, लेकिन अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अली, हिना ने सख्त लहजे में कहा। हिना, मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है। वो एकदम आगे बढ़ा और उसके करीब आ गया। प्लीज़ अब कभी ऐसा नहीं होगा। मैं शायद तुम्हें समझ नहीं पाया। वो कुछ पल के लिए रुकी और फूटकर रोने लगी। हाँ, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। अली जो मुंह लटकाए खड़ा था, उसके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। पर मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, कहकर उसने अली के सीने पर अपना सिर रख दिया और अली ने ज़ोर से उसे बाह में भर लिया और हिना की आंखों में आंखें डालते हुए शरारत से कहा, वैसे हमारी कंपनी में एक रिपोर्टर की जगह खाली हो गई है, अगर तुम चाहो तो ज्वाइन कर सकती हो। तो हिना शर्माई और फिर अली के गले लगकर कभी ना मिशने का वादा किया और हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। दोस्तों, कहानी समाप्त होती है।
ऐसी मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल एस रुली बॉयज़ को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अपना कीमती समय निकाल कर कहानी को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।